हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम NCERT क्लास 10 का 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताने वाले हैं। ठीक है। और इसमें बोल क्या रहा है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो गुणनखंड तो आप 7th 8th 9th 10th में बनाए होंगे, वही सेम कंडीशन है। तो इसका हम फिर से एक बार शुरू से प्रोसेस बता देते हैं कि इसका गुणनखंड कैसे किया जाता है और इसका मूल्य कैसे निकाला जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इसका नियम होता है कि जो फर्स्ट वाला होता है इसको हम मान लेते हैं ए, और दूसरे वाले को क्या मान लेते हैं बी, और तीसरे वाले को क्या मान लेते हैं सी। ठीक है। और ए को सी से गुना करना होता है, यानी कि हम इसको इससे गुना करते हैं। और यहाँ पे कुछ भी, यानी कि यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है 10 है। हम इसको इससे गुना करेंगे तो गुना करने पे कितना आया 10x स्क्वायर। ठीक है। यानी कि ए को अगर हम सी से गुना किए तो ए सी, यानी कि लास्ट वाला इसको और इसको गुना करना पड़ता है, यानी फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को गुना करना पड़ता है। और जोड़ने या घटाने पे क्या आएगा, तो जोड़ने या घटाने पे हमको ये बीच वाला पुराना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, जोड़ने या घटाने पे हमको -3x पुराना है। तो कैसे पूरेगा, तो हम सबसे पहले ये 10 है, इसका हम क्या करते हैं गुणनखंड कर देते हैं। देखिए, अगर हम 10 का गुणनखंड 10 का गुणनखंड करेंगे, इसका ऐसे आ सकता है 5 गुना 2 और 2 गुना 5 आ सकता है, पता है ना। 10 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना 2 भी 10 होता है, और 2 गुना 5 भी 10 होता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अब इसमें से चूज करना है कि लेंगे क्या। तो याद कीजिएगा कि जिसका जो डिजिट पहले बड़ा होता है उसको हम पहले लिखते हैं, और जो छोटा होता है उसको हम बाद में लिखते हैं। यहाँ पे देखिए 2 छोटा है तो इसको हम क्या करेंगे, पहले नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 5 बड़ा है तो जो बड़ा होता है उसको पहले लिखा जाता है। तो इसलिए ये वाला लेंगे क्योंकि इसमें 5 बड़ा है और 2 क्या है छोटा है, यानी कि पहले 5 और फिर 2। अब बात आता है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर था। ठीक है। और है ना, तो एक्स स्क्वायर कैसे पुराएंगे, तो एक्स को अगर हम एक्स से गुना करते हैं तो क्या होता है एक्स स्क्वायर हो जाता है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें भी एगो एक्स डाल देंगे और इसमें भी एगो एक्स डाल देंगे, इसमें भी एगो एक्स डाल देंगे। उसके बाद क्या है कि अब इसमें देखिए, समझ में गौर कीजिए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, प्लस प्लस कर देते हैं तो क्या होगा, प्लस प्लस क्या होगा 7। ठीक है। अगर क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ते हैं, अगर प्लस प्लस क्या हो गया, अगर इसको अगर 5 और 2 है ना, अगर इस गुना को छोड़ते हैं क्योंकि ये 5 और 2 आएगा यहाँ पे। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो अगर दोनों में प्लस का चिन्ह देते हैं तो प्लस प्लस क्या होता है जुड़ता है। लेकिन हमको बोल रहा है 3 लाने के लिए, क्या बोल रहा है 3 लाने के लिए। अगर हम एगो में प्लस करते हैं और एगो में माइनस करते हैं तो 5 में से 2 गया तो +3 हो जाएगा, है ना, +3 हो जाएगा। क्योंकि हम बताए थे कि दोनों में से प्लस और माइनस जब भी होता है तो क्या होता है घटता है, और दोनों में बड़ा संख्या का चिन्ह होता है। बड़ा क्या है 5 है, इसलिए 5 का चिन्ह होगा। ये भी ना है ना, यानी कि +3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो बोल रहा है -3 लाने के लिए। तो -3 लाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो बड़ा संख्या होता है, जो चिन्ह यहाँ पे होता है वो चिन्ह हम बड़ा संख्या में डालते हैं। यहाँ पे देखिए -3, यहाँ पे 3 में किसी का चिन्ह है माइनस का, तो ये माइनस का चिन्ह क्या होगा हम बड़ा संख्या में डालेंगे। तो माइनस का चिन्ह हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह देते हैं और यहाँ पे प्लस का चिन्ह देते हैं, तो 5 में से 2 जाएगा और चिन्ह किसका होगा दोनों में बड़ा संख्या का। तो बड़ा संख्या का चिन्ह क्या है माइनस का है, तो यहाँ -3। अब दोनों में अगर हम x डाल देते हैं तो क्या हो जाता है x गुना x स्क्वायर पुर जाता है। यानी कि मेरा इसको अगर तोड़ेंगे, गुना करने पे क्या बोल रहा था 10 पुराने के, तो गुना करने पे 10 पुर रहा, और जोड़ने या घटाने पे क्या पुर रहा है 3x पुर रहा है। समझ रहे हैं बात को। तो हम ये क्या, इसका नियम होता है कि जो पहला वाला होता है उसको वैसे उतार दिया जाता है, और जो अंतिम वाला होता है उसको भी वैसे उतार दिया जाता है चिन्ह के साथ। अब जो ये गुणनखंड किए हैं हम इसको बिठाते हैं। अब जो हम ये गुणनखंड किए 5 में से 2 गया 3, इसको बीच में लिख देते हैं। यहाँ -5x है तो यहाँ -5x, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ 2x बराबर 0। नहीं समझे, पहले क्या किए, इसको इससे गुना किए और गुना करने पे हमको क्या आया 10x स्क्वायर आया, और जोड़ने या घटाने पे हमको -3x पुराना था। और इसका हम क्या किए -3x पुराने के लिए क्या किए 10 का गुणनखंड किए, और 10 का गुणनखंड किए तो हमको 5 गुना 2 आया, और 5 गुना 2 आया तो 5 है ना। और तो हम बताए थे कि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, इसलिए बड़ी संख्या माइनस का चिन्ह दिए, छोटी संख्या प्लस का, और 5 में से 2 गया हमको -3x, यहाँ पुर गया एक्स लगा दिए। तो अब ये क्या किए हम इसी को क्या किए यहाँ पे उतार दिए। ठीक है। अब इन दोनों को हम जोड़ा लगा देते हैं, ये दोस्त हो गया और ये दोनों दोस्त हो गया। इसमें से कॉमन लिया जाता है। आप 8, 9, 10 में पढ़े होंगे 8, 9 में कि कॉमन कैसे लिया जाता है। कॉमन का मतलब यानी HCF,
HCF का मतलब क्या हुआ, जो दोनों में होता। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ अगर इसको हम तोड़ते हैं तो x, यहाँ पे x का संख्या 2 गो है। देखिए x स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, x गुना x लिख सकते हैं ना। इसको 5x को लिख सकते हैं हम, 5x को ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना x। देखिए आप लोग पढ़े होंगे 2.1 में 2.2 में पढ़े होंगे HCF है ना, HCF निकालने के लिए। HCF मतलब जो दोनों में कॉमन आता है वही क्या होता है, HCF हो जाता है। इसमें देखिए x दोनों में है, ये x दोनों में है, ये x किसी में नहीं है, 5 किसी में नहीं है, और जो दोनों में कॉमन होता है वही क्या होता है, HCF होता है। तो ये दोनों का हम कॉमन ले लेते हैं, यानी कि HCF निकाल लेते हैं। ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो दोनों में x आ रहा है कॉमन, तो इसलिए x कॉमन लिए। यहाँ पे क्या x था, देखिए यहाँ पे 2 x था, 1 x ले चुके, तो क्या बच गया, यहाँ पे 1 x बच गया। यहाँ माइनस है, माइनस, यहाँ 5x है, तो इसमें से तो x कॉमन ले चुके ना यहाँ पे, तो बचा के यहाँ पे 5, तो ये 5 उतार दिए, खत्म। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और देखिए 2x और -10 है, अगर 2x और -10 करते हैं, ठीक है ना। देखिए 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 5, यानी कि 10 में 2 का संख्या आ रहा है, यहाँ 2 में 2 आ रहा है, इसलिए 2 कॉमन लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ माइनस है तो माइनस, 2 को कितना टाइम पढ़ेंगे, 10 होगा, तो 2 पंचे 10, यानी कि 5 टाइम पढ़ेंगे, तो यहाँ 5 लिख दिए, बराबर क्या हो गया, 0। इसको देखिए x माइनस 5 और x माइनस 5, देखिए इसमें भी है इसमें भी है, x माइनस 5 क्या कर लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे। तो x माइनस अगर 5 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 2 बच जाता है ना, x माइनस 5, इसमें से भी कॉमन ले लिए, इसमें से क्या बच गया x, और इसमें से क्या बच गया +2, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसका बोल रहा है कि मूल निकालने के लिए, तो हम मूल निकालने के लिए इसको 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यहाँ बराबर 0। x माइनस 5 बराबर क्या हो गया, 0। तो x बराबर देखिए माइनस इधर है, बराबर के इस साइड माइनस में है, तो बराबर के इस साइड जाएगा तो +5 हो जाएगा। उसी प्रकार से x प्लस 2 बराबर क्या होगा, 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। यही आपको मूल हो गया। देखिए गौर से, इसको फिर से नियम बता देते हैं। हम इसको इससे गुना किए, x स्क्वायर को -10x से गुना किए, 10x स्क्वायर, यानी गुना करने पे हमको कितना पड़ा था, 10x स्क्वायर, और जोड़ने या घटाने पे -3। 5 को 2 से गुना करते तो 5 गुना 10, और x को x से गुना किए तो x स्क्वायर। अब ये दोनों में जोड़ा लगा के इसका कॉमन ले लिए, ये दोनों का कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद फिर यहाँ से कॉमन लिए, इसको फिर मूल निकाल लिए। आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम अगला सवाल बताते हैं आपको। इसके बाद अगला सवाल बताते हैं 2 नंबर का। 2 नंबर बोल रहा है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस -6 बराबर 0, -6 बराबर 0। अब देखिए सेम कंडीशन है, हमको इससे गुना करना है, और गुना करते 6 दूना 12 पुर रहा, 6 को अगर 2 से गुना करते तो कितना पुर रहा, तो 12, यानी कि 1 उसी से गुना कर रहे हैं 12, और 12 हमको जोड़ने या घटाने पे कितना पुराना है, x पुराना है। तो गौर कोई ऐसा अंक लीजिए जिसको जोड़ने घटाने पे, गुना करने पे 12 और जोड़ने या घटाने पे 1 आ। देखिए अगर हम 4 को 3 से गुना करते हैं तो क्या आता है, 12 आता है, और 4 में से 3 घटाते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बड़ा संख्या में है ना, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे जिस चीज का साइन रहता है वो बड़ा संख्या में दिया जाता है। हम अभी इससे पहले बताए थे, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो ये दोनों में बड़ा कौन है, +4 हो जाएगा, और यहाँ 3, ठीक है। अब x स्क्वायर पुराना है, तो दोनों को अगर x लगा देंगे तो x गुना x स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको क्या करेंगे, हम बताए थे कि इसको हम वैसे उतार देंगे, और इसको भी हम क्या करेंगे, वैसे उतार देंगे। इसका हम गुणनखंड कर रहे हैं, तो क्या है, यहाँ पे +4x आया था तो +4x, और यहाँ -3x था तो -3x बराबर 0। ये दोनों को जोड़ा लगा लेंगे, ये दोनों को जोड़ा लगा लेंगे, और इसमें से देखिए 2x, इसमें भी 2x कॉमन, 2x कॉमन आ रहा है, तो 2x इसमें से कॉमन ले लिए। देखिए इसमें से 2x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे x स्क्वायर है, तो यानी कि अगर हम 2x स्क्वायर में से 2 गुना x अगर कॉमन ले लिए, ये पूरा ले लिए कॉमन, तो बचा क्या, यही x न बचा, तो यहाँ पे ये x उतार दिए। यहाँ माइनस था माइनस, अगर हम 4x में से 4x 2 गुना x, इसको लिख सकते हैं 4x को ऐसे, हम इसमें से ये कॉमन ले लिए तो बचा क्या, 2 ही ना बचा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 माइनस। उसी प्रकार से यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या होगा, -3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा x,
और 3 को कितना बार पढ़ेंगे, माइनस और माइनस प्लस, और 3 को कितना बार पढ़ेंगे, 6 होगा, तो 3 को 2 बार पढ़ेंगे, 6 होगा तो 2। वाह, यहाँ पे यहाँ प्लस प्लस 4x लिए थे, ठीक है ना, यहाँ प्लस होगा, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए ये x प्लस टू दोनों में से कॉमन ले सकते हैं ना, x प्लस टू कॉमन ले लिए, बचा क्या यहाँ पे बचा 2x और यहाँ बचा -3, ठीक है। इसको फिर क्या करेंगे, इसका मूल निकाल लेंगे, तो x प्लस टू बराबर क्या होगा 0, तो x बराबर -2, 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, ठीक है। इस सवाल को आप नोट कीजिए। इसके साथ बाद ये 2 नंबर का सवाल है, ठीक है, 1 का 2, क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम तीसरा नंबर का सवाल बताते हैं। मिटा दें। इसके बाद तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है कि रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। इसका बोल रहा है हम मूल निकालने के लिए। होता क्या है कि अक्सर बच्चा क्या करता है कि रूट वाले सवाल को देख के क्या होता है, डर जाता है। तो रूट वाले सवाल को देख के डरना नहीं है ना, क्योंकि हार के आगे जीत है, ठीक है ना, डर के आगे जीत है, क्योंकि क्या होता है, डर के आगे जीत है। ऋतिक रोशन का एक प्रचार तो देखे होंगे ना, उसमें क्या बोलता है कि डर के आगे जीत है, तो सही बात है, डर के आगे जीत है। अगर आप दिल में ठान लिए कि रूट वाला सवाल बन जाएगा तो बन जाएगा आपसे, बस मेहनत करने पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम इसका भी क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। हम बताते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये 5√2 है तो 5√2, और हमको गुना किससे करना था, तो √2 से √2 को √2 से गुना किए 2 और 5, दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है, तो 5 गुना 10, यानी कि हमको पता चल गया कि गुना करने पे हमको कितना पुराना था, तो 10 पुराना था, और जोड़ने या घटाने पे हमको कितना पुराना है, तो जोड़ने घटाने पे हमको +7 पुराना है, ठीक है। गुना करने पे हमको कितना पुराना है 10, और जोड़ने घटाने पे 7 पुराना है। जो जाहिर सी बात है, जोड़ने घटाने पे 7 पुराना है, तो 5 गुना 2 10, और 5 2 क्या होता है 7, यानी कि 5x प्लस 2x। तो यहाँ पे हम बोले थे ना कि जो पहला वाला था वो वैसे उतर जाता है, और जो अंतिम वाला होता है वो भी क्या होता है, वैसे उतर जाता है, ठीक है। और जो बीच वाला होता है उसको जोड़ा जाता है, तो 5 गुना 10 और 5 और 2 7, 5x प्लस 2x है ना, प्लस √2। ये दोनों में जोड़ा लग गया, ये दोनों में जोड़ा लग गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 5, ये तो कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पे 2 x है, यहाँ पे 1 x, यानी कि x दोनों में है। अब हम बताए थे कि जो दोनों में होता है वही कॉमन होता है, तो x दोनों में, तो x कॉमन ले लिए। यहाँ पे क्या बच गया √2, और 2 x में से 1 x कॉमन लिए, तो यहाँ पे 1 x बच गया। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ x कॉमन ले लिए थे, यहाँ बचा क्या 5, तो 5 खत्म। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ √2 है, ठीक है ना। तो देखिए √2 गुना √2 बराबर क्या होता है 2 होता है। हम इस 2 को लिख सकते हैं 2 बार √2 लिख सकते हैं, यहाँ पे इसकी जगह पे हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, बाकी आप सोच लीजिए। ये 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुना 2। अगर हम इसमें से देखिए यहाँ भी 2 √2 है, यहाँ 1 √2, यानी कि जो दोनों में होता है वही कॉमन होता है। तो यहाँ √2 है, यहाँ भी 2 √2 है, तो हम यहाँ पे 1 √2 कॉमन ले लेंगे। अगर 1 √2 कॉमन ले लेंगे, ई का मान लो कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, ये बचा ना, ये तो हम यहाँ क्या बच जाएगा √2, और यहाँ पे क्या √2 और x बगल में है, इसलिए लिए हैं क्योंकि √2 गुना √2 2 होता है, इसलिए हम 1 √2 कॉमन ले लिए, क्योंकि √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है, और √2 अगर कॉमन ले लिए तो √2 बच गया, और x था, x बच गया, यहाँ √2 तो कॉमन ले लिए, बच गया 5, खेला खत्म, ठीक है। अब देखिए ये दोनों में है, दोनों में सेम है, तो कॉमन ले लेंगे, √2x प्लस 5 है ना। अब यहाँ क्या बच गया x प्लस √2 बराबर 0। इसको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो √2x प्लस 5 बराबर 0। ये प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस में आएगा, तो √2x बराबर -5, और क्या है यहाँ गुना में है √2, तो इधर आएगा तो किसमें आएगा, भागा में आएगा, तो -5 बाय √2, खेल खत्म। उसी प्रकार से इसको निकाल लेते हैं, तो x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर -√2,
निकल गया आपका सुनने। इसी तरीके से अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ना दबाना ना भूलें। और अगला क्वेश्चन अगर आपको जानना है तो कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगला वीडियो में।